मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुंडाइचा की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी के इस रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में अल्लाह आपकी हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और जो कुछ भी यहाँ से आपकी समाअतों के हवाले किया जाए उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हों या हुजूर ख्वाजे ख्वाजगा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हों या हुजूर गौसुस सकलैन रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु हों और उससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हुए रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत की तरफ आप पहुँचें तो एक चीज़ ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी में नज़र आती है और वो चीज़ ये है कि बेराह रवी के शिकार इंसानों को देख करके कुड़ना और परेशान होना। वो इंसान जिसकी जिंदगी बेराह रवी की शिकार हो, जिसकी जिंदगी के अंदर कोई ज़ाब्ता न हो, कोई कानून न हो, कोई डिसिप्लिन न हो, न जज्बे इताअत इलाही हो, न जज्बे इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो ऐसे इंसानों को देख करके कुड़ना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है और औलिया की भी सुन्नत है। इसलिए कि ये अपना जाती गम नहीं है, ये उम्मत का गम है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत बेराह रवी की शिकार इस कौम को देखकर तड़पते हुए कहते हैं, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज अगर हम उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लें तो आज उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी तबाही के उस रास्ते की तरफ जा रही है कि उस रास्ते पर चलने के बाद सिवाय मुसीबतों के इस्तकबाल करने की कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। इंसान ये तसव्वुर करता है कि पहले मुसीबत आती है, नहीं, मुसीबत बाद में आती है किसी चीज के नतीजे में। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि मच्छर के काटने पर मलेरिया होता है। अगर आदमी की शुगर बढ़ रही है तो किसी बदपरहेजी की वजह से उसकी शुगर में इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं कि हर मर्ज का कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई सबब हुआ करता है। बगैर किसी सबब के इंसान किसी बीमारी के अंदर किसी तकलीफ में मुब्तला नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। कुरान ने मुसीबतों के हवाले से फरमाया, मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। वयाफू अन कसीर, और बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह यूं ही माफ फरमा देता है। तो यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई, मुसीबतें किसी सबब से आती हैं, किसी वजह से आती हैं। हम उस वजह को तलाश नहीं करते, मुसीबत को कोसते रहते हैं और मुसीबत का मातम करने की कोशिश करते हैं। आज अगर उम्मत मुस्लिमा तबाही और बर्बादी की शिकार है, आज अगर उम्मत मुस्लिमा बेचैनी और बेकरारी की शिकार है,
आज अगर उम्मत मुस्लिमा कामयाबी और कामरानी से कोसों दूर है, और आज अगर उम्मत मुस्लिमा कल्ब के इस्तिराब की वादियों से गुजर रही है, तो उसके कई असबाब में से एक सबसे बड़ा सबब यह है कि उसने अपने रब के इरशाद की परवाह नहीं की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की परवाह नहीं की। इसलिए कि अगर मुसलमान ये कहता है कि लोगों के दिलों में अब मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो गई, लोगों के दिल मुसलमानों के सिलसिले में खराब हो गए, तो मैं आपको एक अजीम कुरानी नुस्खा अता करता हूं। इस नुस्खे को अपनी जिंदगी में अपना लें तो यकीन माने, हजार नफरतों की दीवार खड़े करने वाले खड़ी कर दें, लेकिन उनकी दीवारें तो गिर जाएंगी, लेकिन आपकी मोहब्बत का चिराग लोगों के दिलों में अल्लाह रोशन फरमा देगा। वो ज़ाब्ता कौन सा है, वो कायदा कौन सा है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो ईमान लाया और नेक अमल किया, अनकरीब रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। पता चला ईमानी एतबार से भी हम कमजोर हैं और आमाले सालिहा के एतबार से भी हम कमजोर हैं। हम सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हमसे मोहब्बत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वजह है सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए? आज सदियां गुजर गईं, उनकी मोहब्बत का चिराग लोगों के सीने में रोशन है। गौसे आजम को हमने नहीं देखा, उनकी मोहब्बत का चिराग दिल के अंदर रोशन है। इमाम इश्क मोहब्बत को नहीं देखा, उनकी मोहब्बत का चिराग दिल के अंदर रोशन है। तो तस्लीम करना पड़ेगा, हमारे दिल में उनकी मोहब्बत अल्लाह ने पैदा फरमाई, इसलिए कि उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरता था। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस सबब से मुसीबतें दरवाजों पर दस्तक देती हैं, उन सबब को तलाश करो और उनको दूर करो। मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझा दूं। एक शख्स जानबूझ करके नमाज कज़ा करने वाला भी है, बेराह रवी का किसी हद तक शिकार भी है। उलमा उससे वाकिफ होंगे, मोहल्ले का ही कोई शख्स होगा, किसी भी मोहल्ले का हो। मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी दागदार होती है और वो इतने मुअज़्ज़ज़ नहीं होते, लेकिन अचानक उसने हज का फॉर्म भर दिया और नंबर भी लग गया, और उसके बाद वो इमाम साहब की खिदमत में हाजिर होता है, हजरत मैं कल इंशाअल्लाह लज़ीम हज के लिए जा रहा हूं। इमाम साहब के सामने उसकी पूरी जिंदगी मौजूद है। वो जानते हैं कि यह शख्स परहेजगार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने कहा मैं कल हज के लिए जा रहा हूं, तो इमाम साहब उससे कहेंगे भैया जरा दुआ में हमें भी याद रखना। या अल्लाह, माजरा क्या है? इस बंदे के बारे में इमाम साहब सब कुछ जानते हुए आज उसे दुआ की गुजारिश कर रहे हैं, तो जवाब मिलेगा जब तक खुदा के रास्ते पर चलने का इरादा न था तब तक मामला कुछ और था। अब जब इसने इरादा कर लिया है अल्लाह की बारगाह में और उसके रसूल की बारगाह में, तो अल्लाह और उसके रसूल ने मेहमान बना लिया। अब ये बंदा ऐसा हो गया कि अब इससे दुआ की गुजारिश करनी चाहिए। हम भी अगर अपना चेहरा गुनाहों से फेर कर अल्लाह की तरफ कर ले, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर ले, तो हमारा वकार भी बढ़ जाएगा और हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज
उम्मत मुस्लिमा जिस कर्ब की वादियों से गुजर रही है, शिकायत तो करती नजर आती है, इलाज करती नजर नहीं आती। कभी हमने इलाज की तरफ तवज्जो दिए? कितने लोग हैं जिन्होंने इन सारे हालात को देखने के बाद, तबाही और बर्बादी को देखने के बाद, गुनाह से अपना रिश्ता तोड़ा हो। आज भी हम देखते हैं उम्मत मुस्लिमा का बेशतर तबका रात की तारीकी में अपनी आंखों को गंदी करते हैं, दिन के उजाले के अंदर बेराह रवि के शिकार नजर आते हैं, मुआमलाती जिंदगी के अंदर सिफर नजर आते हैं और कहते हैं हमारे हालात बदल जाएंगे हालात, लेकिन कंडीशन ये है पहले तुम बदलो, फिर अल्लाह तुम्हारे हालात को बदल देगा। पहले खुद को बदलना होगा, पहले खुद को बदलना होगा। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, उससे आप गफलत कतई तौर पर न बरतें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उस पर तुम भी जमे रहो। आज हमारी पोजीशन यह है कि दावे इश्क़े मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर दलील जिंदगी में कोई तलाश करना चाहे तो यह मुश्किल मसला नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की जिंदगी देखो, ताबईन की जिंदगी देखो, औलियाए कामिलीन की जिंदगी देखो, उनकी जिंदगी को देखकर दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अंगड़ाइयां लेने लगता था। उनकी हयात तैयबा को देखकर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने का जज्बा पैदा होता था। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा की चाल भी बदल गई, हाल भी बदल गया और ढाल भी बदल गई। आप जरा देखिए और अंदाजा लगाएं। अल्लाह फरमाता है अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। मैं आपको रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत से कितना प्यार है उसके बारे में बताऊं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उम्मत से जितनी मोहब्बत फरमाते हैं, एक मां भी अपने बच्चे से उतनी मोहब्बत नहीं करती जितना हुजूर अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाते हैं। एक बाप भी अपने बच्चे से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बच्चे की तकलीफ पर और तकलीफ के तसव्वुर पर मां एक दिन रो लेगी, 2 दिन रो लेगी, 3 दिन रो लेगी, लेकिन मुस्तकिल अपने बच्चे की तकलीफ के तसव्वुर से रोती भी नजर नहीं आएगी। लेकिन जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का हम मुताला करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र के अंदर विलादत के वक्त भी बेचैन नजर आते हैं और विसाल के वक्त भी बेचैन नजर आते हैं। और जहां तक रोने का मसला है तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरियोजारी पर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत तड़प करके कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। किसके लिए रोए?
तवज्जो चाहूंगा, हम लोगों के लिए रोए, अपनी उम्मत के लिए रोए। जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रोए वो तो हुजूर की बात मानते हैं, और जिनके लिए हुजूर रोए वो हुजूर की बात नहीं मानते। आइए मैं समझाते हुए चलूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज के लिए नहीं रोए, नहीं रोए सूरज के लिए, कोई बता दे कहीं से। लेकिन आसमान पर निकलने वाले सूरज को जब वो डूबता है तो हुजूर इशारा करते हैं तो फौरन निकलता हुआ नजर आता है। चांद के लिए हुजूर नहीं रोए, इशारा करते हैं तो चांद अपना सीना शक कर देता है। पत्थर के लिए नहीं रोए, हुक्म फरमाते हैं तो कलमा पढ़ना शुरू कर देती है। पहाड़ के लिए नहीं रोए, अपने पैर की ठोकर मारते हैं तो वज्र में आया हुआ पहाड़ रुकता हुआ नजर आता है। दरख्त के लिए नहीं रोए, हुक्म फरमाते हैं तो जड़ों से निकलकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होता हुआ नजर आता है। नादानो, जिनके लिए नहीं रोए वो तो हुजूर की बात मानते हैं, और जिनके लिए पूरी पूरी रात हुजूर रोते रहे वो उम्मत हुजूर की बात मानने को तैयार नहीं। आप जरा सोचो, साहिबे औलाद होंगे आप में से बहुत सारे, बच्चा रोता है तो मां का कलेजा बाहर आ जाता है, मेरे लाल चुप हो जा। बाप अपने बच्चे के आंसुओं को पोंछने के लिए दिन भर रात भर मेहनत करता है और अपने बच्चे की ख्वाहिश की तकमील की कोशिश करता है। मां के आंसू को देखकर बेटा तड़प जाता है, मां मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बाप बुढ़ापे में अगर अश्कबार कर उसकी आंखें हो जाएं और अश्कबारी करता हो तो एक बेटा अपने बाप की आंखों के आंसू को नहीं देख सकता। उस्ताद अगर अपने बच्चे शागिर्द के लिए रोए तो शागिर्द अपने उस्ताद के आंसुओं को गवारा नहीं करता, अर्ज करता है हुजूर रोए नहीं, परेशान हो जाता है। नादानो, तुम सबके रोने का ख्याल करते हो, कब हुजूर के रोने का ख्याल करोगे? कब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का ख्याल करोगे? और साथ ही साथ यह भी बता दूं कि बाप अगर बेटे के लिए रोता है तो उस बीमार है तो रोता है, कमाता नहीं तो रोता है, गलत रास्ते पर है तो रोता है। वो रोना बेटे से सिलसिले में एक बाप और मां का दुनिया से मुताल्लिक होता है, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। आका तो आखिरत की फिक्र करके रोते हैं, जहां कोई काम नहीं आएगा वहां की फिक्र करते हुए हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोते हुए नजर आते हैं। लेकिन अफसोस, सद हजार अफसोस, दावे इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमने किया, लेकिन हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का लिहाज नहीं रखा। अगर है ख्याल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वजह है कि कदम डगमगा रहे हैं? क्या वजह है कि बुराइयों के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है? क्या वजह है कि इल्म से अपना ताल्लुक कमजोर किया जा रहा है? क्या वजह है कि नमाज से अपना रिश्ता कमजोर किया जा रहा है? वजह सबसे बड़ी यह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क न हो, नाम का इश्क हो, तो फिर यह कैफियत बन जाया करती है। मैं नवाफिल की कसरत की बात नहीं करता, मैं फराइज व वाजिबात व सुनन की बात करता हूं। यह तो इश्क जिसके दिल में है वो करेगा ही। आइए एक वाकया आपकी समाअतों के हवाले करूं, हो सकता है इससे पहले आपने कहीं सुना हो। मेरे एक दोस्त जो पंजवक्ता नमाज के पाबंद, एक दिन मुझसे कहते हैं कि हजरत क्या बताऊं, आज जो मैंने फज्र की नमाज अदा की ना, और उसमें जो लज्जत मिली, ऐसी लज्जत इससे पहले किसी नमाज के अंदर मुझे नहीं मिली।
मुझे हैरत हुई, मैंने जानने की कोशिश की। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो इंशाअल्लाह आपकी सोच में एक इनकलाब पैदा होगा इंशाअल्लाह। मैंने जानने की कोशिश की कि मेरे भाई मुझे ये तो बताओ कि क्या ऐसी चीज आज हो गई कि जिसकी वजह से आज जो नमाज में तुमको लज्जत मिली थी ऐसी लज्जत कभी नहीं मिली। गौर से सुनिएगा, रोज रात को आप भी सोते हैं, मैं भी सोता हूं, और रोज सुबह को आप भी उठते हैं, मैं भी उठता हूं। वो बंदा कहता है हुजूर रात को मैं सोया और सुबह जब मेरी आंख खुली तो इत्तेफाक से मैंने घड़ी में देखा तो 7 मिनट या 8 मिनट तुलूए आफताब को बाकी थे। मैंने सोचा और अपने आप से मैंने कहा अगर मैं उठता हूं, इस्तिंजा करता हूं, वुजू करता हूं तो वक्त चला जाएगा, चलो सो जाऊं। लेकिन मान मेरे आका का इरशाद याद आ गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बस ये ख्याल आया और मैं फौरन तेजी के साथ बिस्तर छोड़ा, जल्दी से गया, वुजू किया और मैंने 2 रकात ही, इतना वक्त बाकी था कि मैं फर्ज अदा कर सकूं, मैंने 2 रकात फर्ज अदा की। फिर मेरी आंखों में आंसू थे और दिल अंदर से कह रहा था मुबारक तूने आज मदीने के ताजदार की आंखों को ठंडक पहुंचा दी है। तो नमाजें इससे पहले भी पढ़ता था, लेकिन आज की नमाज जो मुझे मयस्सर हुई है उसमें यह तसव्वुर गालिब था कि मेरे सजदों की बुनियाद पर मदीने के ताजदार की आंखों को ठंडक पहुंची होगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दोस्त की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो, रिश्तेदार की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो, बीवी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो, कभी यह ख्याल भी आया कि हम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएं? और अगर यह ख्याल है तो फिर नमाजें क्यों छूटती हैं? अगर यह ख्याल है तो नमाजें कज़ा क्यों हो रही हैं? अगर यह ख्याल है तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल का जज्बा क्यों कर नहीं है? आइए मैं समझाता हुआ चलूं। एक मां अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती उससे ज्यादा हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। कैसे? है कोई मां जो अपने बच्चे के बारे में इतनी फिक्रमंद हो जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? क्या फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखो, जब तुम्हें मोजे पहनना हो या जूते पहनना हो ना तो इसको झाड़ करके पहन लिया करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी सी छोटी सी बात का हमें आप, छोटी सी बात के मामले में आप हमें इरशाद फरमा रहे हैं? तो जवाब मिलेगा हाँ, अगर मोजे के अंदर कोई मुजी जानवर या जूते में कोई मुजी जानवर बैठा हुआ हो और अगर तू झाड़े बगैर पहन ले और तुझे वो डंक मार ले, तकलीफ तुझे होगी, मुझे भी तो होगी। आप मुझे बताओ, है कोई मां जो इस तरीके से अपने बच्चे के बारे में फिक्रमंद हो जितना हमारी तकलीफों का ख्याल मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है? मुर्ग मुसल्लम खाते हैं और खाने के बाद हाथ के अंदर चिकनाहट मौजूद होती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खाने के बाद हाथ को अच्छी तरीके से धो लो, चिकनाहट को खत्म करो। कहीं ऐसा ना हो इस चिकनाहट की खुशबू किसी कीड़े तक पहुंच जाए और वो कीड़ा तुम्हें डंक मार ले, डंक तुम्हें लगेगा, तकलीफ मुझे होगी। है कोई ऐसा प्यार करने वाला? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पानी देख करके पियो। हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई हो तुम्हें मालूम ना हो और तुम पियो और तुम्हें तकलीफ हो, तकलीफ में तुम गिरफ्तार होगे, तकलीफ मुझे भी तो होगी। और ये कुरान कह रहा है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिना गुजरता है। और ये तकलीफ जमीन के ऊपर हो इस पर ही हुजूर को तकलीफ नहीं, जमीन के अंदर भी अगर उम्मत तकलीफ में है तो हुजूर बेचैन है।
हर हफ्ते उम्मत के आमाल नामे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अच्छे आमाल को देख करके खुश होते हैं और बुरे आमाल को देखकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में मगफिरत उसके लिए तलब करते हैं। मुझे बताओ, है कोई इतना ख्याल करने वाला? आइए थोड़ा सा कयामत के बारे में सोचें, क्या कैफियत होगी कयामत में। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, कयामत के दिन भाई भाई से राह फरार इख्तियार करेगा, भागेगा। वो मां जो अपने बच्चे के सिलसिले में सर के दर्द पर बेचैन हो जाती है, वही मां कयामत में क्या करेगी जानते हैं आप? वो चाहेगी मेरी जगह पर मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दिया जाए, मेरे बच्चे को जहन्नम में डाल दे, लेकिन अल्लाह मुझे बचा ले। वो मां कयामत के अंदर ये करेगी। कौन सी जात है कयामत में जब सब एक दूसरे को छोड़ेंगे। मैं तो इमाम इश्क व मोहब्बत की अजमत पर कुर्बान कि उस तसव्वुर को खींचा है आला हजरत ने और कहते मां जब इकलौते को छोड़े, चाहे वो इकलौता बेटा क्यों ना हो, लेकिन मां कयामत में उस बेटे को काम नहीं आएगी। रसूल आजम कहते हैं मां जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। जब मां इकलौते बेटे को छोड़ेगी, कौन सी जात है जो कयामत में काम आएगी? तो वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी जो अपने दामन में छुपाती हुई नजर आएगी। तो कोई मुश्किल का मरहला ऐसा नहीं जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को काम ना आते हों। हर मोड़ पर, हर तकलीफ पर, हर मुसीबत पर, हर परेशानी पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की दस्तगीरी करते हुए नजर आते हैं। मुझे हैरत होती है अगर कोई गुलाम रसूल या रसूल अल्लाह कहे तो बास के सीनों पर सांप रेंगता हुआ नजर आता है और कहते हैं माज़अल्लाह ये तो शिर्क है, ये तो बिदात है। मैं कहता हूं हम तुम्हारी माने या करबला के ताजदार की माने? अगर दूर से या रसूल अल्लाह कहना शिर्क होता तो ताजदार करबला की शहादत के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु कतई तौर पर यह कसीदा लिख करके ये अर्ज न करते या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन। जिन लोगों ने घर बार लुटाकर दीन जिंदा किया, क्या उनका बेटा शिरकिया कलाम अपनी जबान पर जारी करेगा? और फिर मैं आपसे पूछता हूं, मां मरी, उसको जमाना गुजर चुका, उसके इंतकाल को अरसा गुजर चुका, कब्र में पहुंच गई, उसको जमाना गुजर चुका, लेकिन सर में जहां दर्द हुआ मां, ओ मां, पैर में दर्द हुआ मां, मां। भाई तेरी मां तो तेरे सामने बैठी नहीं, तू यहां क्यों मामा करके पुकार रहा है? उस्ताद डंडा मारे मां, मां तो है नहीं। तो आप कहेंगे ऐसे को मुसीबत में पुकारो जो बहुत चाहने वाला हो तो दिल को उससे राहत मिल जाती है। तो मैं कहता हूं अगर मां को पुकारने पर राहत मिलती है तो उससे कई गुना ज्यादा मदीने के ताजदार को पुकारने पर राहत मिला करती है। अब आइए उस आयत की तरफ जिसकी मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया। आपने ये महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते। अब कुरान कह रहा है वअमुर अहलक बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर साबित कदम रहो। ये आये करीमा जब नाजिल हुई ना तो हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत के नुजूल के बाद 8 महीने तक
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सुबह हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को नमाज के लिए जगाने तशरीफ। आप अंदाजा लगाएं, इसलिए कि इसमें हुक्म है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको भी याद है बच्चों को नमाज के लिए जगाने के बारे में? क्या आपने कभी यह सोचा कि वास्ते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें भी यह हुक्म मिल रहा है कि हम अपने बच्चों को नमाज के लिए जगाएं, उनको नमाज का पाबंद करें? नहीं, हमें यह ख्याल नहीं। और कुरान कहता है वस्तबिर अलैहा, और उस पर साबित कदम रहो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित कदमी का आलम क्या है? तो उसी सूरह मुबारका के अंदर इब्तिदाई आयात में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। ताहा, हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि मेरे महबूब आप मशक्कत में पड़ जाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इस तरीके से नमाज में खड़े होते कि आपके पाए मुबारक पर वरम आ जाता। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, अंबियाए किराम की फिक्र क्या रही, रसूलाने इज़ाम की फिक्र क्या रही? तो आप महसूस करेंगे कि औलाद के सिलसिले में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र रही है तो अकीदे की सलामती के साथ साथ नमाज की फिक्र हर नबी को अपनी औलाद के लिए रही। आइए मैं आपको समझाऊं। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ज़ईफुल उम्र हैं, कमोबेश 80 साल की आपकी उम्र है, या जो भी आपकी कमोबेश उम्र रही हो। और उस बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटा अता फरमाया। बज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे तो किसी भी उम्र के अंदर किसी को भी औलाद से माला माल फरमा दे। बच्चा पैदा हुआ, पहली फिक्र, तवज्जो चाहूंगा, पहली फिक्र क्या फिक्र है? कुर्बान जाइए उस दुआ पर जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। कुरान कहता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ की, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी औलाद की जो फिक्र करनी है तो इस बात की खास तौर पर फिक्र की जाए कि बच्चा बेनमाजी कतई तौर पर न रहे। इसलिए कि बच्चा अगर बेनमाजी रहा तो हदीस मुबारका है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही। क़यामत के दिन जिम्मेदार से पूछा जाएगा मातहत वालों के बारे में कि आखिर ये बेनमाजी क्यों रहा। अब आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते। मस्जिद नबवी शरीफ में मुसल्ले इमामत पर तशरीफ फरमा है, नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। उस जमाने में खवातीन भी मस्जिद में जाती, बच्चे भी मस्जिद में जाते। बच्चे के रोने की जैसे ही आवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुंची, सरकार ने नमाज मुख्तसर कर दी।
और नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे के रोने का ख्याल मुझे आया कि उसकी वजह से उसकी माँ भी बेचैन रहेगी, और वो भी इस वजह से मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस बच्चे के रोने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर कर दें, अब वो बच्चों के बारे में, नमाज के बारे में क्या फरमाते हैं, सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो तो मार करके उसको नमाज पढ़ाओ। जिस बच्चे के रोने पर हुजूर नमाज को मुख्तसर कर दें, उसी बच्चे को नमाजी बनाने के सिलसिले में मारने का हुक्म हुजूर अता फरमा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हड्डी बड्डी तोड़ डाले, लेकिन मारने का हुक्म दें, मारने का हुक्म दिया कि इतनी सजा दो ताकि वो नमाज का पाबंद बन जाए। और पहले की माएं अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए कितना जतन करती, कितनी कोशिश करती, जरा देखो आप। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, नन्हे से थे बाबा फरीद। उनकी वालिदा उनसे कहती, बेटे नमाज पढ़ो, 6 साल के हैं कमोबेश, बेटे नमाज पढ़ो। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को मीठी चीज से बड़ी मोहब्बत होती है, इसलिए आप देखें कैंडी, आइसक्रीम, ये ज्यादातर बच्चे खाते हुए दिखाई देंगे, और इसका बच्चों के अंदर एक मैलान इसकी तरफ होता है। तो बाबा फरीद की वालिदा ने जब उनसे कहा, फरीद नमाज पढ़ो, तो कहते, मां मैं नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा। तो उस जमाने में चॉकलेट का सिस्टम नहीं था, शायद आइसक्रीम का भी सिस्टम न रहा हो। तो बाबा फरीद की वालिदा फरमाती हैं, बेटे नमाज पढ़ोगे ना तो शक्कर मिलेगी, शक्कर। अब मीठी चीज से बच्चों को मोहब्बत होती है। कहा अच्छा मां शक्कर मिलेगी, ठीक है फिर तो मैं पढ़ूंगा। जाओ बेटे वुजू करके आओ, तुम्हारे लिए मुसल्ला बिछाती हूं। बेटा वुजू करने जाता, मां मुसल्ला बिछाती, नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। बाबा फरीद आते, नमाज पढ़ते, मां शक्कर। कहा बेटे मुसल्ले के नीचे देख लो, मिल जाएगी तुम्हें। जैसे मुसल्ला हटाते शक्कर की पुड़िया मिल जाती, बहुत खुश होते। इस तरह से वो नमाज के पंक्चुअल हुए। वो वुजू के लिए जाते, मां मुसल्ला बिछाती, नीचे शक्कर रख देती, ताकि बच्चा नमाज का पंक्चुअल बन जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दिन बाबा फरीद अपने दोस्तों के साथ कहीं थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं खेल कूद के लिए। जब वहां निकले, नमाज का वक्त हुआ, दोस्तों से बाबा फरीद ने कहा आओ नमाज पढ़ लेते हैं। दोस्तों ने कहा फरीदुद्दीन मिलेगा क्या नमाज पढ़ेंगे? कहा शक्कर मिलेगी, शक्कर। कहा अच्छा? कहा हाँ। बिछाई गई चादर, मां इधर बेचैन, मां इधर बेकरार, कि जब जब नमाज का वक्त होता बेटे के लिए मुसल्ला बिछाकर उसके नीचे मैं शक्कर रख देती, नमाज पढ़ता, मेरे बेटे को शक्कर मिल जाती थी। आज मेरा बेटा दूर कहीं नमाज का वक्त होगा तो वो नमाज पढ़ेगा, आज तो उसके मुसल्ले के नीचे कोई शक्कर रखने वाला नहीं होगा। कहीं ऐसा न हो कि शक्कर के न मिलने पर मेरा बच्चा नमाज से रिश्ता तोड़ बैठे। मां ने मुसल्ला बिछाया, सज्दे में गई और अर्ज करती है मेरे माबूद, तेरी बारगाह में सर झुकाने के लिए मैंने शक्कर का इंतजाम किया। तू कादिर मुतलक है, तू चाह तो मेरा बच्चा जहां नमाज पढ़ता हो उसके नीचे से तू शक्कर का खजाना अता फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर मुस्तरीब मां की दुआ कबूल होती है। बाबा फरीद जिस चादर को बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे और साथियों ने कहा था कि नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, और उन्होंने कहा था शक्कर मिलेगी। नमाज जैसे ही मुकम्मल हुई, बाबा फरीद ने चादर उठाई तो नीचे शक्कर का खजाना मौजूद था। इसी वजह से बाबा फरीद को गंजे शक्कर कहा जाता है, शक्कर का खजाना कहा जाता है। क्या माएं थी जो अपने बच्चों को सद्दारेज करने के लिए कितने जतन करती थी। आज की माएं सीरियल देखने से फुर्सत नहीं, नाच गाने बाजे तमाशे से फुर्सत नहीं, फिक्र नहीं रही कि बच्चा नमाजी बने, फिक्र नहीं रही कि बच्चा आशिक रसूल बने, फिक्र नहीं रही कि बच्चा कारी कुरान बने। आज की माओं को फिक्र है
तो बच्चा किसी म्यूजिक के ऊपर थर थर डांस करने वाला हो तो माएं सहेलियों को वीडियो निकाल कर भेजती हैं, फला गाने पर मेरा बच्चा देखो कैसा हीरो जैसा डांस करता है। अल अयाज़ु बिल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह। मैंने जिंदगी में एक बाप को देखा है जिसके बच्चे की उम्र कमोबेश 2 या 3 साल की होगी। मैं एक शादी की तकरीब में गया हुआ था और मैंने जोहर की नमाज अदा नहीं की थी और मुझे फौरन निकलना था। तो मैंने लोगों से पूछा कोई मस्जिद हो तो बताओ। तकरीब से फारिग होकर सीधा मस्जिद की तरफ गया तो मैंने देखा मस्जिद में एक जवान बाप अपने छोटे से बच्चे को लेकर मौजूद है। पहले तन्हा उसने शायद नमाज अदा की, पहले उसने नमाज अदा की, बच्चा इधर उधर घूम रहा था। फिर उसके बाद वो खड़ा रहा, अपने बच्चे को सामने खड़ा रखा और फिर उसके बाद वो सजदे में जाता, बच्चे को भी सजदा कराता। मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि इस बाप को जब मैं ये देख रहा हूं कि वो अपने बच्चे को इस तरह से नमाज पढ़ा रहा है और सजदा करा रहा है तो मुझे इतनी खुशी होती है, तो रब को कितनी खुशी हो रही होगी, मौला कितना राजी होगा। ए रसूल आजम के दीवानों, जरा बच्चों को सजदा करना सिखाओ, बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ, बच्चों को अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना सिखाओ। इसलिए कि अगर बच्चा तुम्हारा सजदे के अंदर सर रख दिया तो इसी बच्चे का सर सजदे में रखना तुम्हारी नजात का सामान बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा फिक्र जहां आप एजुकेशन की करते हो, जहां नोट कमा के ज्यादा ले आए इसकी करते हो, ऐसी तालीम की तरफ उसे माइल करते हो जिसमें माल ज्यादा आता हो। मना नहीं करता कि आप डॉक्टर न बनाओ, इंजीनियर न बनाओ, लॉयर न बनाओ, लेकिन याद रखें सबसे पहले उसे नमाजी बनाओ, उसकी फिक्र करो सबसे ज्यादा। इसलिए कि याद रखना, जो बच्चा भी बेनमाजी होता है ना, उस बेनमाजी बच्चे की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल माँ बाप से भी सवाल पूछेगा और माँ बाप को उस बच्चे के बेनमाजी होने के सिलसिले में ताकीद न करने पर, मेहनत न करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के इताब का शिकार भी होना पड़ेगा। तो घर वालों को नमाज का हुक्म दो, और अगर आपने दिया तो मिसाल के तौर पर शौहर ने अपनी बीवी को नमाज का हुक्म दिया, बच्चों को नमाज का हुक्म दिया। अब सुनिए, आका ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह 3 किस्म के लोगों के घरों को तू हरा भरा रखना, उनमें से एक खुशनसीब वो है जो शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाए और जो बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए। ए अल्लाह उसके घर को हरा भरा रखना, हरा भरा रखना। तो नमाज की पाबंदी करें, अहलो अयाल को नमाज का पाबंद बनाएं। ये माँ की तरबियत ही थी करबला के ताजदार की वालिदा की, खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत ही थी कि 72 जख्म के बावजूद इमाम हुसैन ने करबला में सजदा नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा सजदा। सर दर्द तो नमाज की छुट्टी, पेट में दर्द तो नमाज की छुट्टी। क्या हो गया है मुसलमानों को? हाँ, लेकिन एक बात खास तौर पर अर्ज करूंगा और इसे जहन में रखें, हर किसी इमाम के पीछे नमाज न पढ़ें। नमाज पढ़ना हो तो पहले इमाम को देखें कि सीना इश्क मुस्तफ़ा का मदीना है या नहीं है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी नमाज को जाय करने से परहेज करो। एक सवाल जैसा कि एक बुजुर्ग ने एक शख्स से पूछा था, उन्हीं के तवस्सुल से मैं आपसे भी पूछता हूं। एक शख्स जिसको वो बुजुर्ग जब नमाज के लिए जा रहे थे तो उस शख्स से जो दुकान में बैठा हुआ था, तिजारत कर रहा था, उससे बुजुर्ग ने फरमाया अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त है। कहा हुजूर बस आप बढ़ें।
बस ऐसे जैसे कि आज लोग कहते हैं, वो गए नमाज पढ़ करके लौटे, उसको मस्जिद में नहीं पाया, और मगरिब की नमाज में भी वो नहीं था, असर की नमाज में भी नहीं था। बुजुर्ग असर की नमाज और मगरिब की नमाज दोनों मस्जिद में अदा किए। लौटे, उस बंदे से कहा कि तूने नमाज नहीं अदा की, मैंने तो तुझे मस्जिद में नहीं देखा। अर्ज करता है हुजूर आप देख रहे हैं 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है हजरत, मैं क्या करूं, इतने गाहक हैं। तो हजरत ने फरमाया कि तू अगर इजाजत दे तो मैं तेरी दुकान के अंदर आ जाऊं। कहा हुजूर अब आपके कदम पड़ गए तो और बरकत हो जाएगी, आइए तशरीफ लाएं। तो हजरत ने उसकी दुकान के अंदर सूंघना शुरू किया एक एक चीज को। उसे हैरत हुई, डिब्बे पड़े हुए थे, चीजें पड़ी हुई थी, सूंघ रहे हैं उसको, उसे हैरत हुई। उसने कहा हजरत मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप कुछ सूंघ रहे हैं। कहा मुझे कहीं से भी तेरे इस्तिंजे की बदबू, पेशाब पाखाने की बदबू नहीं आती। मैं ये सोच रहा था कि शायद तुझे नमाज का वक्त नहीं मिला तो तू इस्तिंजा भी दुकान में कर लेता होगा, सारी चीजें दुकान में ही कर लेता होगा। कहा हजरत ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले बेटा आइए बताओ कि कारोबार तेरा शबाब पर हो, कस्टमर की भीड़ भाड़ हो और तुझे पेशाब लगती है तो तू क्या करता है। बोले हजरत वो तो जाना ही पड़ता है ना। जलाल में आए वो बुजुर्ग, फरमाते नादान जिस्म से नजासत निकालनी हो तो तुझे टाइम मिल जाता है, और खुदा की बारगाह में सर झुकाना हो तो तुझे टाइम नहीं मिलता, तुझे टाइम नहीं मिलता। ख्याल रिस्क तो है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कयामत के दिन सबसे पहले जिस अमल के बारे में पूछा जाएगा वो है नमाज। कब्र के अंदर अकीदा पूछा जाएगा और हश्र के अंदर अमल पूछा जाएगा, और अमल में भी सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आप सोचते होंगे कि आज नमाज के बारे में क्यों गुफ्तगू, तो मैं आपको बताऊं, एक नमाज ऐसी इबादत है जिससे बंदे के अंदर डिसिप्लिन पैदा होता है। बंदा नमाज का पाबंद हो गया तो नापाक नहीं रहेगा, बंदा नमाज का पाबंद हो गया तो वक्त का पाबंद हो जाएगा, बंदा नमाज का पाबंद रहा तो उसके कपड़े पाक रहेंगे, बंदा नमाज का पाबंद रहा तो खुदा की नजर में महबूब बन जाएगा। एक इबादत ऐसी है नमाज जिसके अंदर सारी चीजों का हल अल्लाह ने रखा। इसको मैं आपको समझाऊं बहुत मुख्तसर में, और वो ये है हुजूर ने खुशी में भी नमाज रखी और गम में भी नमाज रखी। ईद का दिन खुशी का है इसीलिए ईद कहते हैं, उसमें भी 2 रकात एक्स्ट्रा रख दी। और किसी का इंतकाल ये गम है तो उसमें नमाज जनाजा रख दी। ये बता दिया बंदो खुशी में भी नमाज पढ़ो, गम में भी नमाज पढ़ो। इसलिए नमाज ऐसी अफजल इबादत है कि जब कोई बंदा हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाह अकबर तो मेरे रब को प्यार आता है कि इसने मान लिया कि मैं ही सबसे बड़ा हूं।